नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये बेहद खास कार्यक्रम है आज के बजट पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां बजट पेश कर दिया। उसमें तमाम तरह की बातें हैं, तमाम ग्रुप्स को, सभी लोगों को शामिल करने की कोशिश की गई है। कुछ लोगों ने इसे चुनावी बजट कहा है तो कुछ ने कहा नील बटा सन्नाटा। सबसे बड़ी खबर जो यहाँ पर मिली बजट में वो थी मिडिल क्लास के लिए, जो इनकम ग्रुप है 7 लाख का, वहाँ पर उसे इनकम टैक्स को राहत दे दी गई है। 7 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये एक बड़ी राहत है। इसके अलावा तमाम क्षेत्रों में काम किया गया। महिला सम्मान के लिए एक महिला सम्मान पत्र की घोषणा की गई और साथ ही उनको बचत के लिए एक बड़ा मौका दिया गया है कि उन्हें 7.5% की ब्याज दर से बचत कर सकेंगी 2.5 लाख रुपए तक पर। तो इसके अलावा किसानों की बात हुई है, इंडस्ट्रीज की बात हुई है, एमएसएमई की बात हुई है। एक बात और, जब मिडिल क्लास और गरीबों की बात हो रही हो तो ध्यान रखिए कि हिंदुस्तान का जो अपर क्लास है उसका भी वित्त मंत्री जी ने ध्यान रखा है। और जो हमारे सुपर रिच लोग हैं उनका जो सरचार्ज था बजट का 37%, उसको घटा दिया गया है। 7.5% की उसमें कमी की गई है। तो सब ग्रुप्स का ध्यान रखा गया है और इसीलिए शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चुनावी बजट है। वैसे भी लोग चर्चा कर रहे हैं 2024 के आम चुनाव की, लेकिन इस साल याद रखिए 2023 में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और सरकार ने अगर फैसला कर लिया तो जम्मू कश्मीर सहित 10 राज्यों के चुनाव होंगे। इस सब पर चर्चा करेंगे मेरे खास सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी, जो बजट की एक एक घटना पर, एक एक खबर पर नजर रखे हुए थे, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और रेल मंत्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मेरी वरिष्ठ सहयोगी प्रीति चौहान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल साहब हमारे साथ हैं और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर रवीश बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर आदमी अपने नज़रिए से इस बजट को कैसे दिखता है, इस पर चर्चा करेंगे। प्रीति, आपका क्या कहना है इस बजट पर? देखिए सर ने बिल्कुल, विजय जी ने बिल्कुल सही कहा है कि हर आदमी अपने अपने नज़रिए से इस बजट को देख रहा है, क्योंकि आम बजट है और आम लोगों के लिए बजट है। चुनावी बजट कहा गया क्योंकि इसी साल 9 राज्यों में चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव है और ऐसे में कैसे जनता को साधा जाए, ये बड़ा ही केंद्र में रखकर इस बजट को तैयार किया गया है। महिला सम्मान पत्र की बात की गई सर, वंचितों के लिए, वरीयता के लिए, वंचितों को वरीयता दी जाए, उसके लिए बात की गई। तमाम ऐसी बड़ी बड़ी चीजें रही हैं जिनके लिए आज काफी जो बजट है उसको एलोकेट किया गया है। बिल्कुल, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। रवीश भी हमारे साथ हैं, लेकिन अभी हम रुख कर लेते हैं हरीश रावत का, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के। और हम इसलिए ये बात पे जोर दे रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि विजय जी जानते होंगे, रवीश भी और आप भी, कि वो किस तरीके से तमाम चीजों को बहुत ही संजो के रखने वाले व्यक्ति थे। सबसे पहले आपका रिएक्शन हरीश जी, बहुत शानदार बजट है, ये अमृतकाल का बजट है। ये अमृतकाल का बजट भले ही हो, कालखंड को कोई बदल नहीं सकता, मगर ये बजट जो है एक खाली लिफाफा है जिसको हवा देकर के फुलाया गया है। इसमें वस्तुतः जो सवाल देश के सामने हैं, बेरोजगारी का, बढ़ती हुई महंगाई का, ये उसको एड्रेस करने की कहीं भी कोशिश नहीं कर रहा है। जो अर्थव्यवस्था में असमानता है, एक तरफ कुछ चंद बहुत अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो निम्न श्रेणी में लोग हैं वो उनकी जेबों से ज्यादा पैसा निकल रहा है जी। और इसमें जो बुनियादी सेक्टर है, हेल्थ का सेक्टर है, उसमें स्पेंडिंग 0.5 पॉइंट घटाई गई है। एजुकेशन में नई एजुकेशन पॉलिसी के चैलेंजेस के बावजूद भी इन्होंने स्पेंडिंग घटाई है, मनरेगा में घटाई है। सोशल सेक्टर बिल्कुल इग्नोर हुआ है। चंद जुमलों के लिए कहीं महिला सम्मान की बात कह दी गई, कहीं और बातें कही गई हैं। अब अंदाज लगाइए, एक तरफ निम्न मध्यम वर्ग को और सैलरीड क्लास को 6 साल के बाद इन्होंने थोड़ा सा कंसेशन दिया है, जो छूट है आयकर लिमिट में, उसको बढ़ाया है। और दूसरी तरफ जो पूंजीपति वर्ग है, जो धनाढ्य वर्ग है, उसको इसमें बहुत बड़ी छूट दी गई। जो हाईएस्ट स्लैब में लोग हैं उनके ऊपर जो
टैक्स का भार है उसको बहुत घटाया गया है। तो ये स्पष्ट करता है कि सरकार का झुकाव निम्न मध्यम वर्ग, गरीब और किसानों की तरफ नहीं है। जी किसानों रावत की साहब आय एक बात समझना की चाहता बात हूँ। तो रावत ये- साहब आपने ये कहा, बजट- रावत साहब आप वैसे तो उन माहिर नेताओं में से हैं जो लिफाफा देखकर मजमून को भाप लेते हैं। आपने लिफाफे का जिक्र किया, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कहा बेरोजगारी की बात। तो प्रधानमंत्री कौशल योजना को जिस तरह से रीडिजाइन किया गया, विश्वकर्मा को बात की गई है, वो बेरोजगारी को खत्म करने का एक बड़ा हिस्सा हो सकती है मेरे ख्याल से। एमएसएमई में जिस तरह से काम किया गया और 95% जो डिफॉल्टर का पैसा है वो वापस देने की बात की गई है। आपने मनरेगा की बात की, आप तो केंद्र में मंत्री रहे हैं, आपकी सरकार के वक्त में मनरेगा बनी है, उसके प्लान में किस तरह से होता है? उसमें यह है मनरेगा के बजट में कि जब जरूरत हो उसका पैसा बढ़ाया जा सकता है। तो